रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने माहे गिरोह की तरक्की के लिए बांसवाड़ा शहर के कलकी तालाब में 71 लाख छोटी मछलियों की इजराई अमल में लाई गई। चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लेकर फिलफूर तामीरी कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। कानून साज काउंसिल के कविता से नौमुंतखब TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजूरेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करके किया इज़हार तशक्कुर। अवाम नज़्म नफ्स बरकरार रखते हुए नागहानी वाक़यात व सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देकर फौरी तौर पर करीब में वाक़े महकमे पुलिस से रब्त पैदा करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। 5 माह कबल लापता लड़का मीर इरशाद अली समीर कॉरपोरेटर की मेहनत व कोशिश से घर वापस। सुलेमान नामी लड़के की घर वापसी पर वालिदा अश्कबार मीर इरशाद अली समीर से इज़हार तशक्कुर। TRS हरकियाती ख़ास सुमेर अहमद की PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। CM KCR के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लेकर फिलफूर तामीरी कामों को मुकम्मल करने के लिए वर्क एजेंसी RNB ओहदेदारों का अहकामात जारी किए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटेरिएट के तामीरी कामों का जायजा लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान से तामीरी कामों के मुतालिक तमाम तरीन तफसीलात हासिल करने के अलावा वर्क चार्ट के तहत मुनक्किदा कामों का सरसरी तौर पर मुशाहिदा करने के साथ साथ वर्क साइट के तमाम सेक्शन के ब्लॉक के मरहले से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान की खिदमात का मुआयना किया, जिस पर ओहदेदारान ने सेक्रेटेरिएट इमारत के सामने 3 फ्लोर और इसके पीछे वाले हिस्से पर 4 फ्लोर स्लैब की तामीरी कामों को मुकम्मल करने के ताल्लुक से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को वाकिफ करवाने पर इन्होंने कहा कि तामीरी कामों को फिलफूर मुकम्मल करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR के अहकामात व ख्वाहिश के मुताबिक तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने के लिए वर्क एजेंसी RNB ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। 6 माह से गुमशुदा 11 साला सुलेमान को चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी सलामती के साथ निजामाबाद ले आई। इस मौके पर वालिदा नसीम बेगम ने कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर व तमामी महकमे पुलिस का शुक्रिया अदा किया और मोहल्ले के अवाम ने गुलपोशी की, इलाके में खुशी की लहर। डिवीजन नंबर 12 मुमताज नगर ड्राइवर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाला सुलेमान 11 साल 5 माह कबल घर से लापता हो गया था। वालिदैन ने मुकामी कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर से रब्त पैदा करते हुए मदद की अपील करने पर इन्होंने में सुलेमान की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इस मसले पर मीर इरशाद अली समीर 1 टाउन SHO से 5 माह से रब्त में थे। 3 माह कबल सुलेमान चंडीगढ़ में पाए जाने की चाइल्ड वेलफेयर महकमे चंडीगढ़ से इत्तला मिलने पर मीर इरशाद अली समीर ने निजामाबाद पुलिस की मदद से चंडीगढ़ पुलिस से मुसलसल वीडियो कॉलिंग के जरिए सुलेमान की शिनाख्त कराई। 3 दिन कबल चंडीगढ़ चाइल्ड वेलफेयर और पुलिस टीम निजामाबाद पहुंची ताकि सुलेमान को इसके वालिदैन के हवाले कर सके। कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने चंडीगढ़ की दोनों टीमों को निजामाबाद में तस्दीक तक रिहाइश का इंतजाम किया। सुलेमान की हैसियत से तस्दीक कर ली जाने के बाद
इन दोनों पुलिस टीमों और चाइल्ड वेलफेयर टीम की मौजूदगी में मीर इरशाद अली समीर की निगरानी में सुलेमान को इनके वालिदा के हवाले कर दिया गया। सुलेमान की गुमशुदगी के चंद माह बाद ही इसके वालिद इंतकाल कर गए थे। सुलेमान घर वापस लौटने पर इसकी वालिदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सुलेमान की वालिदा और मुकामी लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हर दिल अजीज कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर और पुलिस ओहदेदारों की जबरदस्त कोशिश व कारकर्दगी की सताइश की। मुकामी अवाम ने तमाम ओहदेदारों और मीर इरशाद अली समीर की बकसरत गुलपोशी करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। सुलेमान नाम का लड़का है, ये चंडीगढ़ सिने हल्ले के अंदर बनता है, वहीं लावारिश हालत में घूमता है मिलादा रेलवे स्टेशन पे। इसको वहाँ से हम एसएसपी साहब के ऑर्डर होने के बाद चंडीगढ़ से लेकर आए। कल चले थे इसको लेकर वहाँ से ट्रेन में 14 तारीख को। तो आज हमने यहाँ इसको बाल रक्षा भवन में उनके हैंड ओवर किया है, वहाँ छोड़ दिया है बच्चे को। तो उन्होंने इसके माँ बाप को बुलाकर आइडेंटिफाई करके उनके हवाले कर दिया है। ये सुलेमान जो है मुमताज़ नगर में रहने वाला बच्चा है, 11 साल का है। इसकी ये बच्चा गुम हो गया। इसकी इत्तला मुझे यहाँ के मुकामी एक शख्स है एजाज़ अहमद, उन्होंने दी थी कि ये बच्चा अपने महल्ले से गुम गया, मिल रहा नहीं। तो इसके मैंने व्हाट्सएप पे भी डाले, ये फेसबुक पे भी डालने के बाद इसके बाद में जैसा ये वायरल हुआ, फिर हमारे SHO साहब 1 टाउन को उनको एक हैदराबाद से इसके नहीं चंडीगढ़ से हैदराबाद एक कमिश्नर साहब को वहाँ हैदराबाद में एक इन्फॉर्मेशन नहीं की कि बच्चा है निज़ामाबाद का बोल के। फिर वहाँ से हैदराबाद से कमिश्नर साहब ने यहाँ पर SHO साहब को एक इन्फॉर्म किया कि ये बच्चा है निज़ामाबाद का बोल के। तो फिर ये बच्चा कहाँ का है, किधर का है, वो तो ये मुझे बुला के तला दिए कि ये बच्चे को पहचानते क्या। मैं बोला हाँ ये बच्चा हमारे एरिया का है मुमताज़ नगर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले मुझे यहाँ चंडीगढ़ से जो ओम प्रकाश साहब थे, जो मुझे बहुत मदद कर रहे थे ये बच्चे के बारे में, उन्होंने फ़ोन किया कि आपका बच्चा आने वाला है, ये फला दिन फला तारीख। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे फिर मैंने यहाँ हमारे CI रवि साहब को और SI 1 टाउन SHO 1 टाउन साहब को और हमारे 6 टाउन SI साहब को इत्तला दी। फिर शाम में हम लोग मुलाकात करें। फिर वहाँ पर रहने के बाद सुबह में यहाँ पर CWC जो चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी है, वहाँ पर ले जाकर बच्चे को पेश किए। करने के बाद वो लोग बच्चे की माँ को बुलाकर बच्चे को हवाले किए। इसके लिए चंडीगढ़ पुलिस का मैं और हमारे SHO 1 टाउन रवि साहब CI 6 टाउन और हमारे SI साहब 6 टाउन, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में वाक़ रिहाइशगाह में जिले कामारेड्डी में बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए मुंतखब 5 असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर में वाक़ अपने रिहाइशगाह में जिले कामारेड्डी में बेस्ट टीचर के अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाले 5 असातिज़ा साहिबीन को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर असम्बली स्पीकर ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल में असातिज़ा साहिबीन की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार देते हुए बताया कि हल्के में मौजूद तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में 17 करोड़ रुपए की लागत से जायद कमरे जमात की तामीर अमल में लाने के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार और 9 करोड़ रुपए मालियाती रकम से 100 आंगनवाड़ी मराकिज की तामीर अमल में लाने के लिए फंड्स मंजूर करने का इंकशाफ किया। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर में डिवीजन नंबर 51 व दीगर मुकामात पर मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद। मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर इंचार्ज मोहम्मद शादुल्ला। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी की हिदायत पर मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर की जानिब से मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी तरह डिवीजन नंबर 51 व दीगर मुकामात पर रोज मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप का इनेकाद मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर इंचार्ज मोहम्मद शादुल्ला की क़यादत में अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम बिला खौफ वैक्सीनेशन के लिए आगे आए। टीआरएस हरकियाती क़ायद सुमेर अहमद की PUC कमेटी चेयरमैन रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मुलाकात।
टीआरएस हरकियाती कायद सुमेर अहमद ने आज हैदराबाद में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से मुलाकात करते हुए इनकी जानिब से मंजूर शुदा आर्मर हल्के के मसाजिद व ईदगाह के फंड्स के लिए इनका शुक्रिया अदा किया और इन फंड्स को जल्द अज जल्द मुस्तहिक़िन मसाजिद तक पहुंचाने के लिए नुमाइंदगी। वाज़ेह रहे कि इस पर इन्होंने म्यूनसिपल चेयरमैन से बात करते हुए इन्हें हिदायत दी कि इन फंड्स को जल्द अज जल्द रिलीज करते हुए अवाम को राहत दी जाए। नवमुंतखब तेलंगाना आरटीसी कॉर्पोरेशन चेयरमैन के हैसियत से रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कानून साज काउंसिल के कविता से की मुलाकात व किया इजहार तशक्कुर। रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन को तेलंगाना आरटीसी कॉर्पोरेशन चेयरमैन के हैसियत से चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुकर्रर करने की बिना पर आज एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुत्तहिदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता से मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया, जिस पर कानून साज काउंसिल के कविता ने शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस आयोग जिले निजामाबाद के मकबूल रिसाले अल-तौहीद के असर नो अशात का आगाज जिम्मेदारान ने बताया कि बाज़ वजूहात की बिना पर कुछ अरसे तक रिसाले को बंद रखा गया था, मगर अब तुलबा व नौनिहालों की इसरार पर इसकी ज़ेर नौशात का एहतमाम किया जा रहा है और इसको पहले से भी मियारी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस आयो निजामाबाद की ज़ेर निगरानी में एक उर्दू रिसाला अल-तौहीद के नाम से शाये किया जाता था, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर कुछ अरसे से इसकी अशात रोक दी गई थी। लेकिन रिसाले की मकबूलियत और लोगों बिलखुसूस बच्चों के इसरार पर इस रिसाले की असर नो अशात का फैसला लिया और आज ईसाइयों के जिम्मेदारान ने दोबारा अशात के बाद अल-तौहीद के पहले रिसाले के इजराई अमल में लाई। इस मौके पर ईसाइयों के जिम्मेदारान ने बताया कि इस रिसाले का मकसद इस्लामी तालीमात को आम करना और आसान फहीम अंदाज में तुलबा की रहनुमाई करना और इनको अपनी सरगर्मियों की सिमत राग़िब करना। इसके अलावा नौजवानों की तालीमी व माशी रहनुमाई के सिलसिले में इस रिसाले अल-तौहीद के जरिए कोशिश की जाए और इसमें माहिरीन के मज़ामिन को शामिल किया जाएगा ताकि तुलबा और नौजवान की मौसर रहनुमाई हो सके। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए अल-तौहीद रिसाले के चीफ एडिटर अब्दुल हफीज पटेल ने तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस इजलास में सरपरस्त रिसाला आमिर खान, ईसाइयों सिटी सदर इरफान खान, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सैयद हफीज, इंचार्ज रिसाला अहमद अब्दुल शाफी, एडिटर हुसैन शहबाज, कल्चरल सेक्रेटरी तौसीफ रहबर और दीगर ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद सेंट्रल यूनिट की जानिब से अल-तौहीद की इशाअत की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से अल-तौहीद शाये होती है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसकी इशाअत रुक चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल-तौहीद शाये होकर आ चुकी है और इंशाअल्लाह हर माह आएगी। हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बात की तौफ़ीक़ दी कि हम इस अहम मैगज़ीन को फिर से शाये कर सकें। इसमें अब से जो है हमने कई तब्दीलियाँ की है, जहाँ पर नौजवानों के लिए रोज़गार के ऊपर एक पेज और बिज़नेस के मुताल्लिक़ उनके लिए मवाद फ़राहम किया है। इंशाअल्लाह हर माह अल-तौहीद आप लोगों के साथ बेशुमार मालूमात का ज़ख़ीरा लेकर आएगी। जहाँ लॉकडाउन के चलते जहाँ पर तुलबा और नौजवान बिल्कुल किताबों से दूर हो चुके थे, इंशाअल्लाह अल-तौहीद जो है फिर बच्चों को, फिर नौजवानों को मुताले के ज़ौक़ को परवान चढ़ाएगी और उनके तहरीरी सलाहियतों में इजाफ़ा करेगी। बालकुंडा ग्राम पंचायत के मुकाम पर मुकामी सरपंच सुनीता ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। बालकुंडा ग्राम पंचायत के मुकाम पर मुकामी सरपंच सुनीता एमपीडीओ संतोष कुमार के हाथों कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि शहरी व दही इलाकों के मुख्तलिफ वार्ड्स में कामयाबी के साथ टीका अंदाजी के प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए हर 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाले अफराद को यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक देने का इजहार किया और तमाम अवाम को कोरोना से बचाव के लिए टीका लेने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ संतोष कुमार, नायब सरपंच शेख वहाब, डॉक्टर रविशंकर व दीगर मौजूद थे। निर्मल जिले के मोधुल में गणेश विसर्जन के दौरान सहारा युद्ध के ज़ेर-ए-एहतिमाम अकीदतमंदों में मिठाई, पानी, फल फराहम किए गए।
निर्मल जिले के मधुल में गणेश विसर्जन के दौरान सहारा यूथ के ज़ेर-ए-एहतिमाम अक़ीदतमंदों को मिठाई, पानी और दीगर फल फराहम की गए। इस मौके पर जिले एसपी प्रवीण कुमार, एडिशनल एसपी करण करे ने सहारा यूथ की खिदमात पर इनको मुबारकबाद दी। जिले एसपी प्रवीण कुमार ने कहा कि सहारा की खिदमात काबिले तहसीन है। डिस्ट्रिक्ट एसपी ने कहा कि हर कोई एक साथ रहना और एक जैसा रहना चाहता है। इस मौके पर सरपंच राजेंद्र ने सहारा के चीफ सेक्रेटरी मीर वाजिद अली, रियासती नायब सदर लक्ष्मण, रियासती सदर अयूब अहमद, नायब सदर सहारा यूथ भैंसा जोन अब्बुल आला, सहारा यूथ मेंबरान मौजूद थे। పట్టణంలో हमारा सहारा అనేటువంటి స్వచ్ఛంద సంస్థ హిందూ సోదరులందరికీ అవసరమైనటువంటి మజ్జిగ పానీయాలు అందించడం జిల్లా పోలీస్ తరఫున వాళ్ళని మేము అభినందిస్తున్నాము. అదేవిధంగా వీరికి అవసరమైనటువంటి కిట్స్ కావచ్చు, తర్వాత ప్లేట్లెట్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా డెంగ్యూ కానీ ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఏర్పడినప్పుడు, బ్లడ్ అవసరమైనప్పుడు, యాక్సిడెంట్ సమయంలో కానీ వీళ్ళు స్వచ్ఛందంగా డొనేట్ చేయడం అనేది బాగా జరుగుతూ ఉన్నది. ఈ విషయంలో వాళ్ళందరినీ జిల్లా పోలీస్ తరఫున వాళ్ళందరినీ అభినందించడానికి భవిష్యత్తులో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి చేయడం ప్రజలందరికీ ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పి ఒక జిల్లా తీసుకురావాలని ఇదే హిందూ ముస్లింల మధ్య ఇదే సోదర భావాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా కంటిన్యూ చేస్తూ ప్రజలందరూ శాంతియుతంగా डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोकम रघुराजू जिले निजामाबाद के मोरतार मंडल में वाक़ई गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का अचानक मुशाहिदा करते हुए लिया जायजा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोकम रघुराजू ने जिले निजामाबाद के मोरतार मंडल में वाक़े गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का अचानक जायजा लेते हुए तलबा व लेक्चरर्स को कोविड-19 उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करने की हिदायत दी। तलबा को चेहरे पर मास्क और सोशल डिस्टेंस पर यकीनी तौर पर अमल करने के लिए कहा और हर एक तालिब इल्म सैनिटाइजर रखने के लिए कहते हुए तमाम तलबा से लेक्चरर्स कोरोना वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कोविड क़वाइद पर अमलावरी करते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त देने का इजहार किया और बाताज़ा इन्होंने कॉलेज के हाथे में हरिताहरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस प्रोग्राम में मोरतार गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल गंगाधर और लेक्चरर्स ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को फूल मालाएं पहनाते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इंटर फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के शेड्यूल की अनकरीब इजराई, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तजावीज़ पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश, हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। इंटरमीडिएट फर्स्ट के सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए 1-2 दिन में फैसला होने का कौमी इम्कान है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट अहदेदारों की जानिब से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से मंजूरी हासिल होते ही 1-2 दिन में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि कोरोना बहरान की वजह से तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता साल इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा को बगैर इम्तिहानात के सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया था। फिलहाल जारिया तालीमी साल तमाम तलबा सेकेंड ईयर के क्लासेस में हाजिर हो रहे हैं, ताहम इनके पास इंटर फर्स्ट ईयर के मेमो मार्क्स नहीं है, सिर्फ उन्हें प्रमोट किया गया है। इस तरह इम्तिहानात के बगैर इस साल भी इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तलबा को भी प्रमोट किया जाता है तो उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के इम्तिहानात मुनाकिद करने की तैयारियां की जा रही हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के अहदेदारों ने चंद तजावीज़ तैयार करते हुए हुकूमत को रवाना की है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा माह अक्टूबर में इंटर फर्स्ट ईयर के सालाना इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे। सरकारी स्कूल्स में दाखिलों में रिकॉर्ड इजाफा। सरकारी मदारस में दाखिलों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। स्कूल्स की कुशादगी और दाखिलों के आगाज़ के फैसले के बाद खानगी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा की कसीर तादाद सरकारी मदारस का रुख कर रही है। साल 2021 था 22 में 40 था 50% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। चंद मुकामात पर स्कूल्स की नाकाफ़ी जगह और क्लासरूम्स की कमी के सबब दाखिलों को रोक दिया गया। सरकारी स्कूल्स में बढ़ते दाखिलों के रुझान पर अहदेदार भी हैरत का शिकार है। खानगी स्कूल्स की मनमानी और अमले की कमी के सबब औलियाए तलबा सरकारी स्कूल्स का रुख कर रहे हैं। तलबा के मुस्तकबिल और तालीमी साल को रायगां होता देख कर भी सरकारी स्कूल्स में दाखिले का रुझान पैदा होता है। एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी और कारोबार से महरूम अफराद फीस अदायगी के मौक़िफ़ में नहीं है। इन हालात को भी सरकारी स्कूल्स में दाखिलों की एक वजह माना जा रहा है। शहर की ओल्ड नल्लागुट्टा में वाक़ई एक सरकारी स्कूल में जारिया साल 400 तलबा का दाखिला हुआ, जिनमें 90% खानगी स्कूल से सरकारी स्कूल्स में शरीक हुए हैं, जबकि कोंडापुर जिला परिषद हाई स्कूल में 6वीं ता 10वीं जमात 70 तलबा को दाखिला दिया गया। उर्दू यूनिवर्सिटी ITI कोर्सेज में दाखिले। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI
में दाखिलों के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का एहतमाम किया जाए। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर है, जबकि काउंसलिंग 28 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से ITI मानव कैंप कच्ची बौली में शुरू होगी। प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चिया के मुताबिक मुख्तलिफ ट्रेडर्स में मखलूआ नशिस्तों के लिए दरख्वास्त फॉर्म यूनिवर्सिटी कैंपस या यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। कौमी सतह पर नर्सिंग कोर्सेज में तब्दीली 1947 के बाद पहली मरतबा इक़दाम। नर्सिंग कोर्सेज के निसाब में कौमी सतह पर तब्दीली अमल में लाई गई हैं। बताया जाता है कि 1947 के बाद BSc नर्सिंग के निसाब में की गई ये पहली तब्दीली है। मेडिकल, नेक्स्ट फॉर्सिंग, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक जैसे नए मौज़ूआत को निसाब में शामिल किया गया है। साल 2022 जनवरी से नए निसाब को अमल में लाया जाएगा। मुल्क के तमाम नर्सिंग कॉलेजेस में इस नए निसाब पर अमलावरी लाजमी रहेगी। इस ज़िमन में इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC ने सिलेबस में तब्दीली का ऐलान किया है। प्रैक्टिकल के तौर पर सॉल्यूशन के लिहाज से तरबियत दी जाएगी। प्रैक्टिकल्स के कुल मराहिल में 10% वेटेज इस तरबियत पर मुनहसर रहेगा। इंटरनल स्टैम्प तरीके में भी तब्दीली लाई गई है। सेमेस्टर असाइनमेंट, प्रोजेक्ट व दीगर मौज़ूआत के लिहाज से इंटरनल के निशानात मुख्तस किए जाएंगे। नौ मुंतखब TSRTC सदर नशीन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजरेड्डी गोवर्धन से करीमनगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर ने मुलाकात करके दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन तेलंगाना RTC कॉरपोरेशन चेयरमैन के हैसियत से मुंतखब होने की बिना पर आज करीमनगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर ने मुलाकात करते हुए तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर KCR की जानिब से TSRTC के सदर नशीन के तौर पर मुकर्रर करने पर दीगर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। बालकुंडा असम्बली मोड़ताड़ मंडल दुनकल देहात में गणेश मंडप के पास खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। बालकुंडा असम्बली मोड़ताड़ मंडल डोरनकल देहात में हनुमान यूथ एसोसिएशन के ज़रिए निगरानी में गणेश मूर्ति की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए गणेश मंडपम के पास ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें यूथ मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए 45वीं तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेंबरान की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में पालम, सेटपल्ली व दीगर अफराद ने शिरकत की। बूसापुर के प्राइमरी स्कूल में श्रीनिवास की जानिब से 105 तलबा में मुफ्त नोटबुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। बूसापुर के प्राइमरी स्कूल में श्रीनिवास की जानिब से 105 तलबा में मुफ्त नोटबुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तमाम तलबा दिलचस्पी के तहत तालीम हासिल करते हुए बेहतरीन कामयाबी हासिल करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में सरपंच सुजाता, स्कूल के हेडमास्टर P विजय कुमार व दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। निर्मल में भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए यौम निजात तेलंगाना में मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत करते हुए अनक़रीब इख्तितार हासिल करने की बिना पर रियासती सतह पर यौम निजात तेलंगाना मनाने का किया इंतशार। निर्मल में भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए यौम निजात तेलंगाना के मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शिरकत करते हुए मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क को आज़ादी मिलने के 13 माह बाद तेलंगाना को आज़ादी हासिल होने का इजहार करते हुए बताया कि तेलंगाना में मौजूद दीगर अपोजिशन जमातों से कोई डर खौफ नहीं है और अनक़रीब इख्तितार हासिल करने की बिना पर रियासत तेलंगाना की सतह पर यौम निजात तेलंगाना मुनक़िद करने का इजहार किया और बताया कि CM KCR के इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब को रियासती सतह पर मुनक़िद करने का इंकशाफ किया। समझती है हर चुनाव पैसों से जीता जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना की जनता क्या तय करेगी? एक सेवाभावी कार्यकर्ता को तय करेगी या पैसों की राजनीति को तय करेगी? रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के कल की तालाब में 71 लाख छोटे बछड़ियों की जुराई अमल में लाई गई।
रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के कल्की तालाब में 71 लाख छोटी मछलियों को छोड़ते हुए कहा कि माहीगिरों की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुफ्त 100% सब्सिडी के तहत मछलियों के बच्चों की फराहमी अमल में लाई जा रही है और माहीगिरों के मार्केट में मछलियों के फरोख्त के लिए सहूलत फराहम करने के मकसद के तहत 2 पहियों व 4 पहियों की सवारियों की दस्तयाबी अमल में लाने के अलावा माहीगिरों के मछलियों को मार्केट में फरोख्त करने के लिए मंडल के मुकाम पर मराकिज का क़याम अमल में लाने के साथ दीगर सहूलियात फराहम करने का इंकशाफ किया। 1,25,00,000 దొడ్డు లెక్క కిలో చేప 100 రూపాయలకు అమ్మితే అమ్మాలే 1,20,00,000 ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో వేసే చేపల సంఖ్య ఇంకా 100 కోట్లు ఈ రోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచితంగా 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 92 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 100 కోట్ల చేపలు వేస్తే ఆ 100 కోట్ల చేపల విలువ ఎంత అంటే 10,000 కోట్లు ఈ 10,000 కోట్లు మత్స్య కార్మికుల జేబులకు రావాలి గట్ల చేసుకుంటే మీ పేదరికం పోతుంది సంతోషంగా బతుకుతారు 4 రూపాయలు జేబులో ఉంటాయి 4 ఇంట్లో ఉంటాయి కానీ ఇంకా అక్కడక్కడ కొంతమంది ఇంకా పాత సావుకాలు మరుస్తలేరు ఇంకా डिवीजन नंबर 51 में गैर मुजाज कब्जा करते हुए मकान की तामीरी जारी मुकामी अवाम की शिकायत महकमे बल्दी की जानिब से टीपीओ का दौरा व तफसीलात से की वाकिफियत हासिल। शहर में गैर कानूनी तौर पर मकानात की तामीरी का सिलसिला उरूज पर, इसकी मिसाल बना शहर का डिवीजन नंबर 51 बरकतपुरा। इस इलाके में मौजूदा वुडलैंड फंक्शन हॉल के करीब एक मकान गैर मजाज कब्जा करते हुए पाया गया। मकान मालिक ने रास्ते की जगह पर गैर मजाज कब्जा करते हुए मकान की तामीर कर रहा था, जिसकी वजह से रास्ता काफी तंग हो चुका है और राहगीरों को काफी मुश्किलात दरपेश है। इसकी इत्तला मुकामी अवाम की जानिब से मकान मालिक को वाकिफ करवाया गया, लेकिन इन्होंने सुनी की अनसुनी कर दी और वही हाल मुकामी कॉर्पोरेटर का भी था। मुकामी अवाम की शिकायत पर आज टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स ने इस मकान की तामीरी का जायजा हासिल किया और मकान मालिक को तमाम दस्तावेजात के साथ महकमे बल्दी से रुजू होने और दस्तावेजात जमा करवाने का अहकामात जारी किए। अवाम नज़्म-ओ-नस्क़ बरकरार रखें, नागामी वाक़यात और सोशल मीडिया के अफवाहों पर पहले महकमे पुलिस से राब्ता करें। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी और कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय। जिले निजामाबाद में इस माह 19 तारीख को मुनक़िद होने वाले गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नजर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय, म्युनिसिपल रेवेन्यू अहदेदार, पुलिस मुलाजमीन व गणेश उत्सव कमेटी के सदर बंटू गणेश ने रूट मैप का मुशाहिदा किया और बताया कि दुब्बा से शुरू होने वाला गणेश शोभा यात्रा ललिता महल, रेलवे गेट व गांधीगंज, नेहरू पार्क, बोधन बस स्टैंड, बरकतपुरा से होते हुए बड़ा बाजार, गोल हनुमान, हुलांग से विनायक नगर में वाक़े गणपति बावली तक पहुंचने का इजहार करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों पर अमलावरी करने की हिदायत दी। పోయే వినాయక నిమజ్జనం గురించి ఈరోజు సిపి సార్, అదేవిధంగా మిగతా మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, ఏసీ గారు, అదేవిధంగా పోలీస్ సిబ్బంది, అదేవిధంగా గణేష్ మండలి తరపు నుంచి వారి యొక్క బాధ్యులందరూ కూడా ఈరోజు కంప్లీట్గా మనం ఏ విధంగా అయితే అంటే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ గణేష్ బాబు వచ్చే వరకు కూడా ప్రొసెషన్ ఏ విధంగా తీసుకురావాలి, అదేవిధంగా అక్కడున్న ఏర్పాట్లు ఏంటి అన్నీ కూడా తిరుగుతూ చూడడం జరిగింది. సో తప్పకుండా ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఏ విధంగా చేసుకుంటున్నామో ఈసారి కూడా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఈ యొక్క గణేష్ ఇమ్మర్షన్ అనే కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకునే విధంగా ముందుకు వెళ్దాం. జిల్లా కలెక్టర్ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, సార్వజనిక గణేష్ మండలి సదస్సులు, ఆర్ఎండ్బి ఇంజనీర్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంజనీర్స్, ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, మా పోలీస్ సిబ్బంది ఆఫీసర్స్ అందరితోనే ఈ రూట్కి ఫైనల్ డే నిజామాబాద్ ఇమర్షన్ రూట్కి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ ఇన్స్పెక్షన్ నడుస్తున్నది. ఈసారి మనకి రోడ్ కండిషన్ అన్నీ చక్కగా బ్రహ్మాండంగానే ఉన్నది. అట్లాగే వినాయకల్ బావిలో కూడా అన్ని బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున కూడా డీటెయిల్గా విస్తృతంగా బందోబస్తు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. అందరు ఆఫీసర్స్ ఫ్రమ్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ నుంచి కానిస్టేబుల్ హోంగార్డ్ వరకు అందరు రోడ్లోనే ఉంటారు, ప్రజలతోనే ఉంటారు. ప్రతి సంవత్సరం మాకు ఈ పండుగలో ప్రతి పోలీస్ సిబ్బంది చాలా అంటే 100% మోర్ దెన్ 100% డెడికేషన్ తోనే పని చేస్తున్నారు. ప్రజలు रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने माहीगिरों की तरक्की के लिए बांसवाड़ा शहर के कल्की तालाब में 71 लाख छोटी मछलियों की इजराई अमल में लाई गई।
चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जदीद सेक्रेटरीट के तामीरी कामों का जायजा लेकर फिलपुर तामीरी कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। कानून साज काउंसिल के कविता से नामुंतखब TSRTC चेयरमैन रूरल MLA बाजू रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करके किया इजहार तशक्कुर। अवाम नज़्म नफ्स बरकरार रखते हुए नागाहनी वाक़यात व सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान न देकर फौरी तौर पर करीब में वाक़े महकमे पुलिस से रब्त पैदा करें। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी व कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। 5 माह कबल लापता लड़का मीर इरशाद अली समीर कॉरपोरेटर की मेहनत व कोशिश से घर वापस। सुलेमान नामे लड़के की घर वापसी पर वालिदा अश्कबार मीर इरशाद अली समीर से इज़हार तशक्कुर। टीआरएस हरकियाती ख़ास सुमेर अहमद की PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर MLA जीवन रेड्डी से मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।